बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक सीरीज शुरू करनी है SPSS के हवाले से। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आते हैं कि SPSS सिखाया जाए इजी वर्डिंग में, इजी तरीके से। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो कोशिश करूंगा कि आपको SPSS से रिलेटेड जो है वो एक कंप्लीट कोर्स या एक कंप्लीट जो लेक्चर सीरीज है वो जो है वो मैं मुकम्मल करवाऊं, जिसमें कुछ कंटेंट जो है वो मैंने लिखा हुआ है, जिसमें मैंने आज ही प्रिपेयर किया है कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंने आपको करवानी है। डाटा शीट के बारे में बताना है, ठीक है। डाटा ऐड कैसे करते हैं, वेरिएबल्स कैसे ऐड करते हैं, एक कंप्लीट जो है वो तरीका उसका हम बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कोरिलेशन, टी टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर, मेडिएशन, मॉडरेशन, फैक्टर एनालिसिस, मनोवा, अनकोवा वगैरह जो जो भी मैं इंशाल्लाह करवा सका वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा रिलायबिलिटी और वैलिडिटी कैसे निकालते हैं, रिवर्स स्कोरिंग कैसे करते हैं, डाटा ऐड कैसे करते हैं, डाटा की एडिशन कैसे करते हैं, उसके अलावा मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है वो कैसे हम निकालते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ जो है वो हम इस लेक्चर सीरीज में शुरू करेंगे। इससे पहले जो है वो एक मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पे मैंने एक सीरीज की थी, उसके ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैं उसको भी आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं एक प्ले लिस्ट बना देता हूँ जितनी भी पर्सनैलिटी, जो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वो बड़े फ्रूटफुल लेक्चर हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे। आज हम जो है वो इंशाल्लाह अज़ीज़ स्टार्ट करेंगे अपना जो है वो फर्स्ट लेक्चर है हमारा, और इसको जो है वो हम डाटा शीट का जो तारुफ है या जो इंट्रोडक्शन होगा हम इसको देख लेंगे। तो याद रखिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं SPSS में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब आपने ये शीट ओपन कर ली तो आपके सामने दो बटन आ जाते हैं, दो जो है वो ऑप्शंस होते हैं। क्या कहते हैं, डाटा व्यू और एक होता है वेरिएबल व्यू, ठीक है जी। डाटा व्यू की जब हम बात करते हैं, वेरिएबल व्यू की सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, आपकी रिसर्च में जितने भी वेरिएबल हैं आप उनके नाम यहाँ पे लिखते जाएंगे इस रॉ में, नेम की रॉ में। मसलन मैं, यानी आपने जिस जिस चीज से रिलेटेड डाटा डालना है आपने उस चीज का नाम जो है वो यहाँ पे लिखते जाना है। जब आप यहाँ पे मतलब मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने डिप्रेशन का एक स्केल यूज किया है, मैंने उसका डाटा डालना है। उसके बाद एंजाइटी का स्केल यूज किया है, उसका डालना है। फिर सॉरी, यहाँ पे मेरा ख्याल है कुछ एन ANXI एंजाइटी, ठीक है, इसका डाटा डाल दिया। सेल्फ एस्टीम का डाटा डाल दिया। इमोशनल इंटेलिजेंस। अच्छा, इसमें एक चीज आपने गौर करनी है कि ये जो हम वेरिएबल्स के नेम लिख रहे हैं इनमें स्पेस नहीं आनी चाहिए। यानी इसमें इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सेल्फ स्टीम जिस तरह मैंने लिखा है तो आप इसको सेल्फ लिख के और आगे स्पेस डाल के स्टीम कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ही आप करेंगे तो ये एक विंडो ओपन हो जाएगी, वेरिएबल नेम कॉन्टेन्स एन इलीगल करेक्टर। इलीगल करेक्टर क्या था, सेल्फ स्टीम के दरमियान जो स्पेस थी। तो हाँ, अगर आप इसको यूं लिखना चाह रहे हैं तो फिर आपने यहाँ शिफ्ट दबा कर कि ये जो लाइन सी होती है ये आपने लगा देनी है, फिर आपका जो है यानी इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत लंबा नाम भी लिखने की जरूरत नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने लिख दिया है। आप इसको जो है वो EI भी लिख सकते हैं। मैं अमूमन जब डाटा अपना ऐड करता हूँ तो मैं EI सेल्फ स्टीम की जगह पे SE, इस तरह करके, जो लाइफ सेटिस्फेक्शन की जगह पे LS, इस तरह का वेरिएबल जो है वो लिख देता हूँ। तो ये थी आपकी वेरिएबल व्यू शीट। अब अगर आपने जितने भी आपके थे, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर भी है, अब जेंडर हालांकि ऊपर आना चाहिए था, तो लेकिन मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने डाटा आपका डाला नहीं है, ठीक है। जेंडर भी आपने डालना है, आपकी शीट में है। तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया उसमें आपने लोगों का जेंडर भी मालूम किया है, लोगों की एज भी मालूम की है, लोगों का मैरिटल स्टेटस भी मालूम किया है, लोगों की इनकम भी मालूम की है, बर्थ ऑर्डर भी मालूम किया है। तो ये सारे वेरिएबल जो आप डेमोग्राफिक्स में अमूमन पूछ रहे होते हैं, जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपने एक डेमोग्राफिक शीट भी बनाई हुई होती है।
उस डेमोग्राफिक शीट के अंदर आप नेम, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, इनकम, बर्थ ऑर्डर, एजुकेशन लेवल, यानी मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन की है, मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल है, पीएचडी, वो सारे के सारे। तो ये जो है वो बेसिकली आप इसको जो है वो लिख रहे होते हैं। उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे टाइप में न्यूमेरिक यानी कि डाटा न्यूमेरिक का होगा, आपने इसको नहीं छेड़ना। विड्थ में 8, डेसिमल में 2 ही रहने देना है, क्योंकि डेसिमल होता है जो बेसिकली आपका जो आप डाटा ऐड करेंगे तो जो इशारिया होता है उसके बाद जो है वो कितने जो है वो डिजिट होने चाहिए। लेबल, यहाँ पे जब लेबल की बात आती है तो लेबल में आपने अपनी याद दहानी के लिए ये जो डिप्रेशन आपने डाला था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिप्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी ये क्या था ये, ठीक है। उसके अलावा एंजाइटी का लिख सकते हैं। फिर जेंडर है तो यहाँ पे लिखते हैं जेंडर ऑफ पार्टिसिपेंट, एज, एज ऑफ पार्टिसिपेंट, इनकम, यानी कि जो जो भी यहाँ पे जिस जिस चीज को भी ये शो कर रहा है आप वो लिख दें। अच्छा, समटाइम ऐसा क्या होता है कि यहाँ पे तो मैंने लिख दिया SE यानी कि सेल्फ स्टीम, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टोटल जो है वो मैंने स्कोर देने की कोशिश की है कि जी मैं सारा क्वेश्चनियर जो होगा, क्वेश्चनियर 1 का जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसमें मैं आ जाता हूँ डाटा व्यू में। तो डाटा व्यू में आप देखिए यहाँ पे डिप्रेशन, एंजाइटी, सेल्फ स्टीम, इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, जेंडर, एज, मैरिटल स्टेटस, इनकम, बर्थ ऑर्डर एंड एजुकेशनल लेवल, यहाँ पे सारा आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम डाटा डालना शुरू करते हैं। बाज़ औक़ात जो मैं आपको चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये होती है कि बाज़ औक़ात हम डाटा पूरा डाल देते हैं। लाइक मैंने एक क्वेश्चन मेरे पास डिप्रेशन का फिल करवाया, मैंने वो सारे जितने भी सवाल थे उनके जो नंबर्स थे उनको जमा किए और मेरे पास आ गई फिगर जो है वो मैंने इकट्ठा करके फिगर लिख दिया 45। इसी तरह डिप्रेशन का जो है अगला मैंने क्वेश्चनर जो है वो उसके सारे स्कोर ऐड किए, तो मैंने फिर उसमें जो है वो 40 आ गया। इस तरह 47, 35, 49, इस तरह करके सो ऑन। अच्छा, बाज औक़ात क्या होता है कि हम वेरिएबल व्यू में हम ये पूरा स्कोर नहीं लिखते। हम क्या करते हैं, डिप्रेशन का क्या था जी, डिप्रेशन हर आइटम का, और लिखना भी ऐसे ही चाहिए। मैं इस तरह का जो है वो डाटा इसको मैं बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझता ठीक कि आप इस तरह करें। आपने क्या करना है, एक हम नई विंडो खोल लेते हैं, वहां पे हम इसको दोबारा शुरू कर देते हैं। उसमें क्या करना है, आपने आपने वेरिएबल व्यू में सबसे पहले आपने सीरियल नंबर डालना है। ये जो मैं एक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो चीजें जिस तरह मैं डालता हूँ वो सबसे ज्यादा फ्रूटफुल रहती है, क्योंकि आपने फिर लंबे चौड़े एनालिसिस करने होते हैं। अगर आपने रिलायबिलिटी, वैलिडिटी वगैरह निकालनी है, जिस तरह होना तो ये चाहिए आपने, फॉर एग्जांपल आप एक रिसर्च कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग, या रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन एंड एंजाइटी, या कोई भी। तो अब क्या करेंगे आप, या तो एक रिलेशनशिप मालूम कर लेंगे सिंपल, तो ये कोई रिसर्च नहीं है, ठीक है। आज के दौर में ऐसी रिसर्चेस नहीं होती। होना क्या चाहिए कि सिर्फ आपने रिलेशनशिप मालूम नहीं करना, बल्कि आपने उसकी रिलायबिलिटी भी मालूम करनी है, आपने स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी भी मालूम करनी है, आपने क्रॉनबेक अल्फा यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी भी मालूम करनी है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने टोटल स्कोर नहीं डालना, बल्कि क्या करना है, हर आइटम का स्कोर डालना है। और आपके सुपरवाइजर भी डेफिनेटली आपको ये कहेंगे कि आपने जो है वो हर आइटम का स्कोर डालना है इसमें। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये होगा कि सबसे पहले आपने सीरियल नंबर लिखना है। फिर आपने जो है जो भी आपके डेमोग्राफिक्स हैं, जिस तरह जेंडर हो गया, एज हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, एजुकेशन लेवल हो गया, ठीक है जी, इनकम हो गई, सो ऑन, इस तरह करके कुछ हमने डाल दिए। उसके बाद आपने डिप्रेशन का स्केल है तो आपने कहना है डिप्रेशन 1, DEP 2 यानी डिप्रेशन के आइटम का दूसरा आइटम, DEP 3, DEP 4, DEP 5 एंड सो ऑन। तो इसमें सारे स्कोर आ जाएंगे। फिर आप अगला जो है वो सेल्फ स्टीम है, तो सेल्फ स्टीम 1 यानी कि सेल्फ स्टीम स्केल का पहला आइटम, सेल्फ स्टीम स्केल का दूसरा आइटम, सेल्फ स्टीम स्केल का तीसरा आइटम, सेल्फ स्टीम स्केल का चौथा आइटम, सेल्फ स्टीम स्केल का पांचवा आइटम, सेल्फ स्टीम स्केल का छठा आइटम, ठीक है। फिर लाइफ सेटिस्फैक्शन, सपोज कि हमारे पास एक और वेरिएबल है लाइफ सेटिस्फैक्शन, हमने वो भी सवालनामे फिल करवाए हैं, उसका पहला
उसका दूसरा, उस, ठीक है, लाइफ सेटिस्फैक्शन का पहला है, फिर लाइफ सेटिस्फैक्शन का दूसरा आइटम, लाइफ सेटिस्फैक्शन का तीसरा आइटम है, एंड सो ऑन। तो ये जो चीजें हैं ये हमने कर ली हैं। अब यानी कि इस तरह करके जो है वो आपने डाटा डालना है। आपने कंप्लीट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह करके डिप्रेशन का टोटल स्कोर, एंजाइटी का टोटल स्कोर, ये जो आप देख रहे हैं 45, 47, ये नहीं डालना आपने। आपने डाटा क्या करना है, आपने डाटा इस तरह डालना है, ये जो मैंने नई विंडो खोल के लिखा है। अब इस पे आप डाटा कैसे डालेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपने डाल दिया सीरियल नंबर, यानी कि जितने आपके सवाल नामे हैं, एक पार्टिसिपेंट 1, पार्टिसिपेंट 2, ये पार्टिसिपेंट्स होंगे आपके। आपने इस सीरियल नंबर पे नहीं रहना, एक बात याद रखें। आपने ये आगे पीछे हो जाते हैं समटाइम, आपने यहाँ पे कुछ डाला होता है तो ये 2 होगा, आपका फॉर्म 1 होगा, ऐसा नहीं। आपने सीरियल नंबर का भी कॉलम बनाना है। तो ये जितने पार्टिसिपेंट हैं उतने नंबर आप डाल देंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जेंडर। जेंडर में आपने क्या किया होता है कि आपने मेल और फीमेल को आप जो है वो नंबर असाइन कर देते हैं। वो आपने कैसे करना है असाइन, जैसे जेंडर, अब आपने बेसिकली आप क्या है, न्यूमेरिक्स में आप लिखते हैं जेंडर को। अब यहाँ पे जेंडर पे आप मेल नहीं लिख सकते, ठीक है, नहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने न्यूमेरिक सेट किया हुआ है ना यहाँ पे, ये देखें दिस वन। तो क्या होगा, हमने यहाँ पे जेंडर को नंबर असाइन कर देना है कि मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2। तो क्या होगा यहाँ पे, हमने अब यहाँ पे लिख देना है आगे जाके वैल्यूज। वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपनी याद दहानी के लिए लिख देंगे वैल्यू 1 किसके लिए किया था, मेल। यहाँ पे मेल लिख दिया, लेबल पे आगे ऐड किया, ये आ गया वे 1 इज इक्वल टू मेल, यानी कि एक का मतलब है मेल। फिर वैल्यू 2 हम दे देंगे फीमेल को, फीमेल को दे दिया और इसको ऐड कर दिया। अब आप वैल्यू 1 मेल का है, वैल्यू 2 है फीमेल का, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हमें पता चल गया कि 1 किसका है, फीमेल। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास पहला जो क्वेश्चनियर है वो लड़का है, ठीक है, आपने उसका 1 डाल दिया, दूसरे पे फीमेल है 2 डाल दिया, फिर 1 डाल दिया, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, इस तरह करके आपने जो भी है वो डाल दिए, क्योंकि आपके पास जो भी क्वेश्चनियर जिसका भी आता जाएगा। फिर जिस तरह एज आ गई, फॉर एग्जांपल 25 है, दूसरे पार्टिसिपेंट्स की 26 है, तीसरे की 23 है, चौथे की 32 है, पांचवें की 28 है, छठे की 29, सातवें की 36, आठवें की 24, नवें की 35, 10वें की 28, इस तरह करके जो है वो है। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस में भी फिर आपने वही करना है कि आप यहाँ पे जो है वो मैरिड या सिंगल तो नहीं लिख सकते, आएगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो न्यूमेरिकल सेट किया है। तो फिर आप क्या करेंगे, मैरिटल स्टेटस पे जाके हमने यहाँ पे अगेन वैल्यूज असाइन कर देनी, ठीक है। मैरिड को हम दे रहे हैं जी 1 वैल्यू, या सिंगल को आप दे लें 1 लेबल वैल्यू, आपने सॉरी यहाँ पे हम वैल्यू देंगे 1 और लेबल करेंगे, लेबल क्या, सिंगल, ठीक है जी, 1 फॉर सिंगल, वैल्यू 2 फॉर मैरिड। इसके अलावा और भी अगर आप डाइवोर्स और ये वो, तो फिर 3, 4, 5 जितनी मर्जी वैल्यूज देते रहे। ओके हो गया। अब ओके करके अब यहाँ पे आप, आपके पास अगर मैरिटल 1 है, अगर सिंगल है तो 1 लिख दें, अगला बंदा भी आपके पास सिंगल है तो 1 लिख दें, फिर 1 लिख दें, अगर कोई मैरिड आ गया 2 लिख दें, फिर मैरिड आ गया 2, फिर सिंगल आ गया 1, फिर 2, इस तरह करके सो ऑन। एजुकेशनल लेवल पे भी आपने ऐसे ही करना है। आपने यहाँ पे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ये नहीं लिखना, वेरिएबल व्यू पे जाना है, एजुकेशनल लेवल, यहाँ पे फिर आप आ जाए वैल्यूज पे। वैल्यूज पे जब आप आएंगे तो आपने क्या करना है, 1 वैल्यू दी, ठीक है, लेबल पे आ गए, यहाँ पे आपने लिख दिया मैट्रिक एट, 2 वैल्यू, लेबल पे क्या दिया, इंटर या इंटरमीडिएट, जो भी आप, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 3 पे आपने कौन सी लेवल दे दिया, बैचलर्स, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इसको दे दिया। अब आपको पता चल गया कि मैट्रिक में 1 है, इंटर वाला 2 है और बैचलर वाला 3 है। तो यहाँ पे फिर आप अगर कोई मैट्रिक का पार्टिसिपेंट है तो मैट्रिक जिसकी एजुकेशन है तो 1, कोई आपके पास ग्रेजुएशन का आ गया तो 3, कोई इंटर का आ गया तो 2, फिर मैट्रिक का आ गया, फिर इंटर का आ गया, ग्रेजुएशन का आ गया, इंटर का आ गया, मैट्रिक का आ गया, इस तरह। इनकम के मामले में भी ऐसे ही चलना है। फिर यहाँ पे डिप्रेशन 1, यानी कि आपने देखा होगा कि जो सवालनामे होते हैं वो रेटिंग स्केल पे होते हैं कि 0 से 4, या मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, बिल्कुल गैर मुत्तफिक, बिल्कुल मुत्तफिक, इस तरह करके। फॉर एग्जांपल तो किसी ने बिल्कुल गैर मुत्तफिक पे किया है तो हमने देखा कि उस पे क्या आना था, 4 आना था, 4 लिख दिया, फिर 2, फिर 1, फिर 4, फिर 5,
ठीक है, इस तरह करके जो है वो आपने सारे जो आइटम का स्कोर जो है वो इस पे डालते जाना है। तो ये है हमारी शीट बेसिकली जो हमने बनानी है। मैंने आपको जरा इजी वे में बताई है, होपफुली के समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में जो है वो इस पे और मजीद बात करेंगे, इसको हम मजीद जो है वो एलेबोरेट करेंगे, और साथ जो है वो हम फिर एसपीएसएस की डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनको रन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई आपकी नीड है किसी एसपीएसएस की वीडियो की या किसी साइकोलॉजी की वीडियो की, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसको अपलोड करूँ। अस्सलाम वालेकुम।